हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में इस तरह से दिया हुआ है, एसिडिक मीडियम लिया हुआ है और इथाइल अल्कोहल है, इनका रिएक्शन होना है आपस में और बोलता है कि बताइए क्या मिलेगा। और इथाइल अल्कोहल 2 मोल में लिया हुआ है। देखिए सबसे पहला नंबर तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है प्रोटोनेशन करेगा। प्रोटोनेशन करने के बाद जो है ये डबल बॉन्ड इधर खुलेगा, ठीक है, ताकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन जाए और इधर OH हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल अल्कोहल का जो लोन पेयर है, मतलब है जो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे, अटैक करा के और फिर उसके बाद आप खोलते, बात एक ही था, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखिए यहाँ पर हो गया, ये एक तरफ तो अल्कोहल हो गया, ठीक है, OH, और दूसरे तरफ जो है OET हो गया, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर H भी है और यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाए हुए। तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड में जो है उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ जो OH ग्रुप है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने में एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। प्रोटॉन को जैसे ही अपने में एक्सेप्ट करेगा तो ये बनाएगा OH2+, ठीक है, और इधर से बन गया OET, ठीक। अब क्या होगा, हम जानते हैं OH2+ जो है H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये यहाँ से लीव करेगा। तो लीव जैसे ही करेगा बच्चों, तो ये यहाँ पर बनाएगा कार्बोकेटायन, ठीक है, यहाँ बन गया कार्बोकेटायन और ये OET हो गया। अब जैसे ही इस कार्बोकेटायन को इथाइल अल्कोहल का दूसरा मोल मिलेगा, ठीक है, तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, फिर से यहाँ पर अटैक कर देगा। और अटैक करने के बाद जो है देखिए सेम प्रोसेस के हिसाब से इधर OET और इधर भी OET बन गया, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से जो ये कंपाउंड मिला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसीटल कहते हैं, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि अगर ये साइक्लोहेक्सेन होता, ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन के साथ जैसे मान लीजिए इस तरह से इथाइलिन ग्लाइकोल होता, ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर अल्कोहल का 2 अलग अलग मोल 2 बार अटैक हुआ ना, तो एक बार देखिए सबसे पहले हमें प्रोटोनेशन हुआ होता तो क्या होता है, यहाँ वाला जो है ग्रुप यहाँ पर जुड़ा होता, फिर उसके बाद आप जानते हो ये हाइड्रेशन करके यहाँ से कार्बोकेटायन बनाता और कार्बोकेटायन बना के फिर ये दूसरी बार अटैक करता। तो जिसको आप प्रोटेक्शन के रूप में देखते हो ना, ठीक है, ये प्रोटेक्ट कर लिया, ये वो कुछ इस तरह से बन जाता, माने बनता है, ठीक है। और इसी का जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, ये ईथर है तो आसानी से रिएक्शन तो करेगा नहीं, लेकिन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। तो जब भी इसका आपको हाइड्रोलाइसिस करना हो तो आप क्या कीजिए, ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ से जो है ना आप बॉन्ड को तोड़ दीजिए और जिधर ऑक्सीजन लगा हुआ है उधर H लगा दीजिए, और कहने का मतलब है कि दोनों तरफ OH लगा दीजिए, इधर भी और इधर भी। तो इधर देखिए OH लगेगा तो ये तो ऑक्सीजन है ही, OH बन गया इथाइलिन ग्लाइकोल, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी OH और इधर भी OH। और हम जानते हैं कि जेम डाइऑल जो होता है वो अनस्टेबल होता है, तो जेम डाइऑल अनस्टेबल होता है तो यहाँ से H2O निकालेंगे, और H2O निकालने के बाद जो है आपको ये साइक्लोहेक्सेनोन दिखेगा, ठीक है। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई है कुछ, जो कि आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होगा। हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है, प्रोटेक्शन कैसे होता है, ठीक है, और आगे भी क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अगर आप ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखते हैं तो आपको बहुत मजा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि इस तरह से एक कंपाउंड दिया हुआ है और उसके बाद कहता है कि इसमें आपको रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें रीअरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहला नंबर जो ये O- है, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन जो है सिंगल बॉन्ड के रूप में है, तो ये यहाँ पर रेजोनेंस कर सकता है, और रेजोनेंस करने से फायदा क्या होगा,
रेजोनेंस करने से फ़ायदा ये होगा कि ये जो CO बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होने से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपना पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया और ये रेजोनेंस करके आगे बढ़ गया। ऐसा करने से क्या हुआ होगा, तो ऐसा करने से हुआ यहाँ पर ये, ठीक है, ये इस तरह से ये, और यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड O, कीटोन बन गया। ठीक है, तो इस C डबल बॉन्ड O का जो है स्ट्रेंथ बढ़ गया। एक तो पहला नंबर ये। दूसरा नंबर है कि ये जो देखिए C यहाँ पर जो C पर जो निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आप जानते हो कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है कार्बन पर निगेटिव चार्ज, फिर उसके बाद जो है नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज, ठीक है, और फिर इस तरह से, तो कार्बन पर जो निगेटिव चार्ज होता है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होती है ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब ये क्या करेगा, ये अब इस वाले कार्बन पर अटैक मार देगा। तो जैसे इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ के और एक साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेगा। ठीक है, चलो, और इधर भी देखिए ग्रुप लगा हुआ है, O मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग है, और ये यहाँ पर जो है इस तरह से आप क्या कीजिए, इधर एक साइक्लोप्रोपेन बना दीजिए। ठीक, और इसी कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दीजिए। ठीक, और इधर लगा दीजिए मिथाइल। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है प्रोडक्ट के रूप में आपको कौन सा मिल गया, प्रोडक्ट के रूप में आपको मिला, प्रोडक्ट के रूप में आपको मिल गया कौन सा, ऑप्शन नंबर C मिल गया। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।